हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा। तो हमारा पार्ट 11 चल रहा था, हमारे ये कला मंदिर। उसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं, आप भी कुछ एक्सरसाइज। आगे आपका है भाषा की बात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो इसमें पहले आपको क्या दिया गया है कि आपको जैसे ये रेखा के साथ शब्द का क्या मिलते जुलते अर्थों को यहाँ पे मिलाया गया है। तो इसमें जो भी आपके अर्थ सही हैं शब्दों के, उनके साथ आपने क्या करना है, उनको लाइन खींचकर उनको आपने मिलाना है। जैसे सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया गया है कि जो शिलाखंड है, ठीक है, शिलाखंड क्या होता है, वो हमारा होता है एक चट्टान या फिर कोई जो पत्थर है उसको हम शिलाखंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मिलाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका गुफा। ठीक है, तो गुफा क्या होती है, एक जैसे आप पढ़ते हैं जंगल क्या है, जंगल में एक गुफा थी, उसमें शेर रहता था। ठीक है, तो गुफा होगी, कोई गुहा हो गई, कोई बड़ा सा छेद दिया, वैसे तो ये हो गया कंदरा या फिर गुहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कुंड। कुंड हमने देखा था, जैसे एक पानी का कुंड होता है, एक हवन का कुंड हो सकता है। तो इसमें हमारा जो पार्ट है उसमें क्या बताया गया है कि कुंड जो है वो किसका कुंड है, वो पानी का है, जहां पे जलाशय पानी भरा होता है या फिर तालाब के जैसे वो कुंड होता है जहां पानी भरा हुआ होता है। लास्ट आपका है भिक्षु। ठीक है, तो भिक्षु कौन होता है, भिक्षु होता है कोई आपका सन्यासी हो सकता है या फिर याचक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये शब्दों के अर्थ इस तरह हमने ये मिलाए हैं रेखाएं खींच के। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं। आगे हमें दिया गया है कि निशा और जो मौसी थी वो क्या करती है, स्टेशन पर ही विश्राम गृह में क्या करती है, रात बिताई उन्होंने। अब यहाँ पे आपका विश्राम गृह आया है, तो विश्राम गृह जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया विश्राम, दूसरा हो गया गृह। तो विश्राम का अर्थ होता है आराम करना और गृह का होता है घर। ठीक है, तो विश्राम गृह का अर्थ क्या हो गया, दोनों को मिला के उनका अर्थ बन गया आराम करने का घर या फिर स्थान। तो आपने क्या करना है, पाठ में ऐसे ही आपने क्या है, दो शब्दों के मेल से बने अन्य शब्दों को खोजकर उनके जो अर्थ हैं वो आपने अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो हमने पाठ में से खोजे हैं। सबसे पहले जो आपका है, जो दो शब्दों के मेल से बने शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे जो पाठ का ही नाम है, हमारे ये कला मंदिर। तो कला मंदिर जो क्या है, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है इसमें कला। ठीक है, तो कला क्या होती है, जैसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग करना, चित्रकारी करना, या कोई मूर्तिकारी होगी, मूर्ति कला हो गई, किसी चीज को तराश कर बनाना। ठीक है, तो उसमें कई सारी जो कला में कई चित्रकारी ड्राइंग उसमें आ जाती हैं। तो ये चित्रकारी या मूर्ति कला हो गई। और मंदिर तो हमें पता ही है, मंदिर क्या होता है, पूजा स्थल, पूजा का स्थान जहाँ देवी देवता होते हैं और हम सब वहां पूजा करने जाते हैं मंदिर में। ठीक है, ये कला और मंदिर को मिला है, बनाकर ये शब्द बना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कला का निवास, अर्थात ये मंदिर जो होते हैं, जो कला मंदिर क्या होते हैं, ये जो होते हैं अपनी चित्रकारी और मूर्ति कला के माध्यम से कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे हमने अजंता की गुफाओं में देखा कि वहां पे अंदर गुफाओं में कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई थी, मंदिर वहां बनाया गया था एलोरा में। तो वहां पे क्या है, चित्रकारी और जो चित्र बनाए गए उनके माध्यम से अपनी जो कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2 इसमें आ गया रेलगाड़ी। ठीक है, जो निशा और उसकी मौसी थी वो रेलगाड़ी से गए थे, ठीक है, संभाजी नगर तक। तो रेल जो होती है उसको लोहे की पटड़ी होती है, और गाड़ी हमें पता है वाहन। तो ये रेल और गाड़ी को मिलकर ये शब्द बना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, इस तरह इसका अर्थ भी हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं लोपथगामिनी, लो हो गया लोहे पर चलने वाली। ठीक है, आगे हमारा है शिलाखंड। ठीक है,
शिला क्या होता है, कोई पत्थर या चट्टान हो गई, और खंड, खंड हो गया कोई टुकड़ा, किसी चीज का छोटा या बड़ा टुकड़ा भी हो सकता है, खंड करना, उसको खंडित करना। तो शिला और खंड को मिलकर शिलाखंड बनाया, और इसका अर्थ हो गया पत्थर या चट्टान का खंड, टुकड़ा। ठीक है, या तो खंड हो गया या फिर टुकड़ा भी हो सकता है। इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिए टुकड़े को। ठीक है, तो इसके अर्थ और ये शब्द ये हमारे हो गए। कला मंदिर, रेलगाड़ी और शिलाखंड जो 2 शब्दों से मिलकर बने थे। आगे नंबर 3 है, निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष, पर आज भी इनके जो रंग है ज्यों के त्यों कैसे हैं, मतलब बिल्कुल वैसे ही कैसे हैं। तो ज्यों का त्यों अर्थ है कि कोई परिवर्तन ना होना, जैसे वो 2000 साल पहले उनमें रंग किया था, आज भी वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार कुछ जो शब्द आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका आपने प्रयोग करते हुए अपनी क्या है कॉपी में, लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला जो आपका है, ज्यों का त्यों। ठीक है, तो इसका क्या बना, पुरानी हवेली आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। ठीक है, ये इसका वाक्य हो गया। फिर दूसरा है, जैसे का तैसा, ये भी मतलब इनके अर्थ लगभग सेम ही है कि जैसे का तैसा, जैसा था वैसा ही है, ये इसको जैसे को हम तैसा बोलना। ठीक है, तो रवि ने जो बुरा व्यवहार किया, उसके दोस्त ने उसे जैसे का तैसा जवाब दिया, जैसे को तैसा बताना या बोलना। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। फिर बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, कैसा, यह चित्र संग्रहालय होता है जो म्यूजियम में, ठीक है, संग्रहालय में रखे असली चित्र जैसा बिल्कुल वैसा ही दिखता है, सेम टू सेम हो गया। ठीक है, अगला है वैसा का वैसा। तो इसका क्या होगा, किताब के जो पन्ने या पेज हो गए वर्षों बाद भी या सालों बाद भी वैसे के वैसे सुरक्षित मिले, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही अभी वो मिले। ठीक है, फिर हो गया जैसे थे वैसे ही। ठीक है, तो इतने सालों बाद भी मेरा दोस्त जैसा था वैसा ही है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जितने साल पहले मैंने उसे देखा था, आज भी वो बिल्कुल ही वैसा है। ठीक है, आगे है आपका वास्तविक रूप में। वास्तविक होता है सही, सच में। ठीक है, तो कलाकार ने इतिहास को वास्तविक रूप में चित्रों के माध्यम से दिखाया था। जो भी कलाकार था जिसने जो चित्रकारी की थी, उसने इतिहास को वास्तविक रूप में, उसकी सच्चाई को चित्र बनाकर उसके द्वारा दिखाया गया था, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। अब इसमें नंबर 4 आपका है कि ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। ठीक है, इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। यहाँ पे ये लाइन लगाई गई है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो लाइन लगाई है रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए नीचे जो वाक्यांश दिए गए हैं आपको, ये सारे, इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला आपका है दंग रह जाना, हैरान हो जाना जैसे। ठीक है, तो महल की भव्यता देखकर हम दंग रह गए, मतलब महल इतना सुंदर था कि हम उसको देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, इतना अद्भुत था। फिर आगे है ऐसा जैसे अपना हो, मतलब कश्मीर की वादियां देखकर ऐसा लगा मानो ऐसा जैसे सपना हो, मतलब सपने की तरह हमें लगना, हकीकत सच नहीं, हमें लग रहा है कि हम कश्मीर में आ गए हैं, तो हम कोई सपना देख रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 है प्रशंसा के योग्य होना। उसकी सुंदर पेंटिंग सच में प्रशंसा के योग्य है, किसी की तारीफ करना, उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, चित्रकारी की है कि वो तारीफ करने के काबिल है। ठीक है, आगे है आंखें ना हटा पाना। कोई ऐसी चीज आपने देख ली कि आप वहां से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं। ठीक है, तो समुद्र के खूबसूरत नजारे से मैं अपनी आंखें ना हटा
सका, मतलब इतने सुंदर नजारे थे कि मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही थी। ठीक है, फिर आपका है दिल को छू जाना। ऐसी मधुर धुन थी कि दिल को छू गई। कोई आपने धुन या गाना सुना, वो आपके दिल को छू गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कल्पना से परे। मतलब आप इमेजिन किसी चीज को आपने इमेजिन किया, लेकिन जब आपने वो चीज देखी तो वो तो इमेजिनेशन से भी अलग थी। मतलब ताजमहल की सुंदरता कल्पना से परे है, मतलब आपने जैसा सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा सुंदर निकला। ठीक है, फिर है मन मोह लेना। ठीक है, तो बच्चों के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। इतना अच्छा नृत्य और डांस किया कि सभी ने उनको बहुत पसंद किया, उनके नृत्य को। ठीक है, दृश्य भूल न पाना। किसी चीज को आप कभी भूल ही नहीं पाए। जैसे निशा थी, वो कभी नहीं भूल पाएगी जब उसने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी तो। ठीक है, तो पहाड़ों पर उगते सूरज का जो दृश्य इतना सुंदर था कि हम उसे भूल नहीं पाए। मतलब वो हमेशा याद हमें रहता है, ये आता रहेगा। ठीक है, दृष्टि थम जाना, रुक जाना, नजर रुक जाना या थम गई किसी चीज को, जैसे टकटकी लगाकर देखना और किसी चीज को देखकर हमारी जो नजरें थी वो उस पर ही रुक गई। तो उस शानदार मूर्ति को देखकर हमारी दृष्टि थम गई, मतलब उसी के ऊपर हमारी नजर रुक गई। मतलब वो इतनी सुंदर कोई चीज या मूर्ति थी। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे आपको एक नीचे वर्ग पहेली दी गई है। ठीक है, तो इस पहेली में आपको कुछ विशेषण जो शब्द हैं वो छिपे हुए हैं। तो आपने शब्दों को खोजना है और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपने करना है। पहले आप शब्द ढूंढेंगे। ठीक है, तो विशेषण कौन से शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा है या सर्वनाम, ठीक है, उनकी क्या बताते हैं, विशेषता। जैसे यहाँ पे एक आपको दिया बेजोड़, तो मतलब बेजोड़ ऐसा हो गया कि जो ऐसी जो कलाकृतियां इतनी बेजोड़ थी, इतनी अद्भुत थी, इतनी अलग थी कि वो निशा को हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो इसमें हम ढूंढते हैं। सबसे पहले ऊपर से हम देखते हैं, बेजोड़ हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, देखिए अद्भुत, अद्भुत भी हो गया, आश्चर्यचकित करने वाला। उसके नीचे हमारा आ गया सुंदर हो गया, कोई चीज सुंदर होना। कठिन, रास्ता कठिन होना, कोई सवाल कठिन होना। सजीव मतलब जीवित होना जैसे। फिर विशाल, विशाल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रंग बिरंगा, तितली बहुत रंग बिरंगी थी, घाटी में फूल बहुत रंग बिरंगे थे। ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद बेजोड़ के नीचे भी है बड़ी, कोई चीज बड़ी है या छोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ से देखेंगे मनोरम, मनोरम होता है सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य था अजंता एलोरा का। ठीक है, और उसके आगे होगा छोटी, कोई चीज छोटी है, बड़ी है, मोटी है। ठीक है, उसके बारे में, चीज के बारे में बता रही है। और आपका लास्ट बचा प्रसिद्ध, वो जो गुफाएं थी बहुत ही प्रसिद्ध थी या वो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तो जो पूरा ही हमारा जो हमें क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, इसमें लगभग सारे ही शब्दों से हमने क्या बनाए, विशेषण बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब इनके हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहला था हमारा बेजोड़। कलाकार की प्रतिभा कैसी है, बेजोड़ है, बड़ी ही अलग, अद्वितीय है। ठीक है, बड़ी, यह पेंसिल बहुत बड़ी है। इस तरह से आप अपने आप और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। अद्भुत, गुफाएं की, यहाँ पे आपका गुफाओं हो जाएगा। ठीक है, ओ लग जाएगा यहाँ पे आपका। गुफाओं की चित्रकारी सचमुच कैसी थी, अद्भुत थी। गुफाओं आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो गुफाओं की चित्रकारी सचमुच अद्भुत थी। ठीक है, सुंदर, मेरा घर बहुत सुंदर है। आप चाहे छोटे छोटे वाक्य और भी अन्य बना सकते हैं। ठीक है, कठिन, ये कठिन समय भी कुछ देर में निकल जाएगा। ठीक है, सजीव,
ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। विशाल, चट्टान बहुत विशाल थी, मतलब बहुत बड़ी थी। ठीक है, आगे देखेंगे। रंग बिरंगा, घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठीक है, मनोरम हो गया सुंदर, अजंता का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। छोटी, सड़क किनारे एक छोटी सी नदी बह रही थी। ठीक है, प्रसिद्ध, कैलाश मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए आपके जो वाक्य बनाए हैं वो आपके पाठ में से कुछ मिलते जुलते हमने वाक्य बनाए हैं। आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। अब आगे आपको दिया गया है चित्र का वर्णन। ठीक है, आपको एक अजंता की हमने गुफाएं देखी। ठीक है, उसमें अजंता का एक प्रसिद्ध चित्र है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आपने वर्णन करना है, इसको देख के पहचानना है कि किसका चित्र है, और अपनी जो कॉपी है उसमें आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए, तो चित्र हम सब ने देख लिया, अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। यह जो आपका चित्र है ये आपका अजंता की गुफाओं में से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो चित्र आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यह जो चित्र है वो किसका है, बोधिसत्व पदममाणि का है। ठीक है, और यह एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र होता है जो चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। तो बोधिसत्व पदमपाणि का ये चित्र है, और ये प्रसिद्ध क्या है, भित्ति चित्र है जो भारत में अजंता की गुफाओं में बनाया गया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र में है वो। ठीक है, और जो बौद्ध धर्म है उसमें पद्म पाणी को क्या करुणा या जो होती है दया, करुणा का प्रतीक कहा गया है। पद्म पाणी का अर्थ है कमल का वाहक। ठीक है, क्योंकि उन्हें अक्सर क्या है, हाथ में कमल जो है पद्म बोलते हैं उसका, उसको धारण किए हुए दर्शाया जाता है। चित्र में उसने हाथ में क्या कमल पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। ठीक है, और यह जो चित्र है भारतीय जो बौद्ध कला है, क्योंकि वहां पे बौद्ध से जुड़ी हुई कहानियों को दर्शाया गया था ना अजंता में, तो जो बौद्ध कला की एक उत्कृष्ट कृति है जो प्राचीन भारत की कलात्मक विरासत जो है उसका एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो एग्जैक्ट जो सही में जो है ये चित्र वो इसका है, जो बोधिसत्व होते हैं जो बुद्ध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखिए इसमें भित्ति का मतलब होता है, भित्ति चित्र का मतलब होता है कि दीवार पर बनाया गया चित्र, जो चित्र या कलाकृतियां दीवारों पर बनाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया इसमें। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी आपको बता देते हैं। ठीक है, कि बोधिसत्व जो होता है, बुद्धिस्त्व जो हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, ये आपने लिखना नहीं है, जानकारी के लिए। जो बोधिस्त्व जो शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, बोधि और सत्व। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और सत्व का अर्थ होता है प्राणी या अस्तित्व, बीइंग जो मतलब जीवित है, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य या जीव जंतु कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। और अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये जो हमने क्या पढ़ा, जो बोधिसत्व जो होता है वो कौन होते हैं, यह वह व्यक्ति होते हैं जो बुद्धत्व, निर्वाण बोलते हैं उसको, जो बुद्ध जो प्राप्त करने का, उन्होंने बुद्ध को मतलब वो जो बुद्ध भगवान है वो उनके अनुयायी है, उनकी वो पूजा करते हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं उन्हें बोधिसत्व व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने बुद्ध को मानने का क्या, प्राप्त करने का संकल्प लिया है, और यह करुणा या फिर दया के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं, मतलब वो दूसरों की सेवा करते हैं, उनमें बहुत दया भावना होती है। ये हमारा उत्तर था, या तो कुछ जानकारी दी गई, और अगर आप इसको चाहें बिल्कुल सरल भाषा में लिखना है, वो हम आपने जो ऊपर उत्तर देखा, ठीक है, वो आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, आपको वहां मिल जाएगा। और अगर आपने इसको बिल्कुल ही सरल भाषा में चित्र को देख के आपने उत्तर लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक जानकारी दी गई है। ठीक है, यह जो चित्र है अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं में बनाया गया एक अद्भुत चित्र है।
ठीक है। चित्र में शांत और सौम्य भाव वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके चेहरे पर करुणा और दया की भावना की झलक साफ दिखती है। उसने सुंदर सुंदर मुकुट और आभूषण पहने हुए हैं, हाथ में कमल, जिसको पद्म कहते हैं, धारण किया हुआ है। और चित्र के पीछे कई अन्य आकृतियां भी बनी हैं जो बहुत बारीकी और कुशलता से उकेरी गई हैं, मतलब तराशी गई हैं, बनाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्र में जो अंकित, जो बनाया गया व्यक्ति है ना, ऐसा लगता है उसको देखकर कि वो तो पल भर में ही बोल पड़ेगा। और यह चित्र सच में मन मोह लेने वाला और देखने योग्य है, ठीक है। ये बिल्कुल सरल उसका चित्र का हमने वर्णन किया है, जो हमने चित्र को देख के वर्णन किया है। यदि हमें चित्र वाले व्यक्ति या उसके बारे में उसका नाम जानकारी ना हो तो हम इस तरह से भी उसका वर्णन कर सकते हैं। जो क्योंकि बुद्ध की जो कहानियां दर्शाई गई हैं, तो ये बुद्ध से या बौद्धित्व जो होता है, ठीक है, उससे जुड़े हुए ये लोग होते हैं। ये हमने देखा, ये आपके सिर्फ जानकारी के लिए था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम आपका है मानचित्र, वहां से हम आपकी लास्ट एक आपका वीडियो बनेगा, उसमें एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।